बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम टेल मरला का लग्जरी एंड मॉडर्न हाउस फॉर सेल इन बेरेटाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी ये है व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन है। सेकंडली अगर इसकी फेसिंग की बात करूँ तो ये नॉर्थ फेसिंग है। और इसकी एक और बड़ी खास बात ये कि पाकिस्तान के बड़े मशहूर डिज़ाइनर मज़हर मुनीर ने इसका पूरा डिज़ाइन किया हुआ है, जिसकी वजह से इसके डिज़ाइन एलिमेंट के साथ साथ इसकी फिनिशिंग क्वालिटी भी बड़ी ज़्यादा अच्छी है। बाहर से अगर मैं आपको इसका व्यू करवाऊँ तो फ्रंट एलिवेशन की अगर बात करूं तो बहुत ही मॉडर्न और मिनिमलिज्म डिजाइन एलिमेंट के साथ इस पे काम किया हुआ है। रियल टाइम एग्जांपल मैंने आपको बताया कि नॉर्थ फेसिंग है, कि यहाँ पर अभी भी कारपोच के अंदर इसकी धूप नहीं आ रही। सेकंडली इसके प्लॉट साइज की बात करूं तो 35 बाय 70 इसका प्लॉट साइज है। अगर कवर्ड एरिया की बात करूं तो 4000 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया। एलिवेशन को अगर डिफाइन करूं तो मिनिमलिज्म डिजाइन एलिमेंट के साथ इसकी एलिवेशन है, जिसके ऊपर आपको रियल टाइम एग्जाम्पल टाइल का काम मिल जाता है और यहाँ पर हमें प्रॉपर पेंट का काम मिलता है। यानी कि मिनिमलिज्म के साथ साथ ये मेंटेनेंस फ्री एलिवेशन हमें मिल जाती है। स्लाइडिंग हमें गेट मिल जाता है। डिज़ाइन एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छे दिए हुए हैं, यानी कि ये फॉरएवर से डिज़ाइन एलिमेंट 10 साल तो ये कभी भी पुराने होने नहीं लगे। सिंगल यूनिट का घर है। हमेशा की तरह घर का मैंने सरसी से विजिट किया, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इसकी मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। इस घर की एक और स्पेशलिटी ये है कि 10 kVA का सोलर सिस्टम प्री इंस्टॉल है, यानी कि जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल है। रिसर्च लाइट के तौर पर एलईडी लाइट के साथ सीओबी लाइट का कॉम्बिनेशन है। सामने हमें ये कैंटिलीवर स्टाइल मिल जाता है, लूवर डिज़ाइन मिल जाता है और यहाँ पर हमारे पास 2 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस आ जाती है। यहाँ पर भी मैट फिनिश के अंदर टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। साइड गली थ्रू एंड थ्रू बैक तक जा रही है। आर्चिस डिज़ाइन हमें यहाँ पर मिल जाता है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। तीसरी गाड़ी आप यहाँ पर भी खड़ी कर सकते हैं। नोटिसेबल चीज़ एक इसमें ये भी है कि गेट का गेज और मोटाई चेक करें, वो काफ़ी मोटा इन्होंने दिया हुआ है, यानी कि पक्का पक्का से यहाँ पर काम हुआ हुआ है। विंडो पैनल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये इन्होंने टिंटेड टोयो नासिक के, यानी कि ये भी कंपनी के ब्रांडेड इन्होंने विंडो पैनल यूज़ किए हुए हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। एलिवेशन पर्सनली स्पीकिंग बहुत अच्छी है, मिनिमलिज्म डिज़ाइन एलिमेंट के साथ। और सीसीटीवी कैमरास हमें 4 साइडेड नज़र आ रहे हैं, यानी कि सिक्योरिटी सिस्टम भी हमें 2 लेयर में मिल जाता है। ये इसका मेन एंट्रेंस डोर। अगर डोर की हाइट की बात करूँ तो तकरीबन 9 फुट के ऊपर इन्होंने डोर यूज़ किया हुआ है। साइड पे स्कर्टिंग भी सेम दी हुई है। और अगर वुड की बात करूँ तो ये इन्होंने सॉलिड येलो पाइन यूज़ की हुई है। ग्रूव डिज़ाइन दिया हुआ है, हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल है स्लीक डिज़ाइन के साथ। और यहाँ पर इन्होंने मिरर दिया हुआ है। साइड पे स्कर्टिंग भी जो है वो इन्होंने येलो पाइन की यूज़ की हुई है, जो कि 3 इंच की है। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नॉन कन्वेंशनल सी इसकी एंट्रेंस है। नॉर्मली जो हम 10 मरला के घरों के अंदर देखते हैं उससे टोटली हट के डबल हाई सीलिंग मिल जाती है। एंट्रेंस लॉबी वाइड काफ़ी ज़्यादा है। एंटर होते साथ पहला इंपैक्ट ये है कि इस तरह लगता है जैसे मैं किसी कनाल के घर में एंटर हो गया हूँ। अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2x4 की हमें टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। व्यूअर्स, ये सामने इसका मेन एंट्रेंस डोर, जहाँ से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं। एक और ज़बरदस्त चीज़ ये है कि जो बाहर कारपोर्च के अंदर हमें डिज़ाइन एलिमेंट मिल रहे थे वही मेन एंट्रेंस के ऊपर मिल जाते हैं। यानी कि रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने प्रोफाइल लाइट के साथ रेजर लाइट का काम किया है, जो एज अ स्पॉटलाइट यहाँ पर यूज़ होती है। यहाँ तक डिज़ाइन कहीं पर भी ड्रॉप नहीं हुआ। सेकेंडली, एंट्रेंस के लेफ्ट साइड के ऊपर हमें डी मिल जाती है। स्लाइड के अंदर इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, जिसके अंदर इन्होंने चिंट के पावर स्विचेज और साथ स्नाइडर इन्होंने यूज़ किया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। एक और अच्छी चीज़ ये है कि एंट्रेंस के लेफ्ट साइड के ऊपर हमें बाहर मेन डोर का कैमरा सिस्टम मिल जाता है, यानी कि यहाँ से खड़े होकर आप देख सकते हैं कि बाहर कौन आ रहा है कौन जा रहा है। एक और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर इन्होंने स्लाइडिंग डोर यूज़ कर दिया है, स्लीक हैंडल दे दिए हैं, जगह को बचा लिया। और वो भी इन्होंने ग्लास वुडन के साथ यूज़ कर लिया, यानी कि अंदर ड्राइंग रूम में कौन बैठा है वो भी आप चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। वॉल्स के ऊपर टोटली मुझे नोवा टेक्सचर पेंट नज़र आ रहा है। डबल हाई सीलिंग के साथ स्काईलाइट का हमें एरिया मिल जाता है, जिसकी वजह से नेचुरल लाइट बड़ी अच्छी ड्रॉप हो रही है। अंदर से कनेक्टिविटी भी फर्स्ट फ्लोर की अच्छी मिल जाती है। और रॉट आयरन की इन्होंने यहाँ पर ग्रिल्स दी हुई है। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका आ जाता है पाउडर रूम। वॉल टू वॉल टोटली टाइल है, हाई क्वालिटी फिटिंग्स हैं। और अगर डोर की थिकनेस की बात करूँ तकरीबन इन्होंने 1.5 इंच थिकनेस की या 2 इंच थिकनेस की यहाँ पर वुड यूज़ की हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। फिर आ जाता है हमारे पास इसका ड्राइंग रूम का एरिया। ज़बरदस्त विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है, नोवा टेक्सचर पेंट है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। ग्रूव डिज़ाइन यहाँ पर भी मिल जाता है। रिसर्च लाइट के तौर पर सीओबी लाइट के साथ इन्होंने रेजर लाइट का काम किया हुआ है। एसी की डक्टिंग वायरिंग हमें यहाँ पर मिल जाती है। और अच्छी चीज़ ये है कि खिड़कियों में साथ सिक्योरिटी ग्रिल्स भी इन्होंने दी हुई हैं। यहाँ तक हमारे साथ नोवा टेक्सचर पेंट ही चला, यानी कि ये भी महंगा काम किया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। अगर कलर पैलेट्स की बात करूँ तो बड़े न्यूट्रल से लाइट से कलर पैलेट इन्होंने यूज़ किए हुए हैं, पेंट में भी और वुड के अंदर भी। और यहाँ पर भी ये सी थ्रू दे दिए, यानी कि कनेक्टिविटी हमारे पास मिल जाती है टीवी लॉन्च की ड्राइंग रूम के साथ। ये वाला एरिया हमारे पास इसका डाइनिंग का एरिया मिल जाता है, जो कि नॉर्मली 10 मरला के घरों में कम होता है। यहाँ पर भी एक ह्यूज इन्होंने विंडो दे दी है, जहाँ पर फ्रॉस्टेड इन्होंने ग्लास यूज़ कर दिया है। ये वाला इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर हमारे पास आ जाता है इसका टीवी लॉन्च। अगेन 9 फीट हाइट के ऊपर इन्होंने डोर दिए हुए, ग्लास वुडन डोर यूज़ किया हुआ है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। रिसर्च लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स के साथ
COB लाइट्स के कम्बिनेशन है, प्रोफाइल लाइटिंग है, रेजर लाइट इन्होंने लेटेस्ट यूज़ की हुई है। यहाँ पर हमारे पास कैमरा सिस्टम आ जाता है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, स्पेशियस फील काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास जो मिल जाती है। इधर से ही हमारे पास इसकी किचन की कनेक्टिविटी आ जाती है। अगेन किचन का डोर इन्होंने 9 फुट के ऊपर दिया हुआ है। डोर्स बड़े होने की वजह से स्पेशियस फील का आइडिया ज़रा आपको हो रहा होगा। सेकेंडली इसमें नोटिसेबल चीज़ ये है कि किचन में ऊपर तक कैबिनेट्स दी हुई है, यानी कि स्टोरेज का कोई इशू नहीं। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट है, एग्जॉस्ट है, कंसील फिटिंग है और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने नॉन स्लिपरी वेरी प्रैक्टिकल फीचर यहाँ पर टाइल दी हुई है जो कि 2x4 की है। लोडेड यानी कि किचन दिया हुआ है और काउंटर टॉप की अगर वर्किंग टॉप की बात करूँ तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें बड़ा मिल जाता है। मीडिया का यहाँ पर हमारे डिश वॉशर आ जाता है और यहाँ पर इन्होंने हाई क्वालिटी कोरियन यूज़ किया हुआ है जो कि तकरीबन 1.5 इंच थिकनेस का है। शायद ये ग्रेनाइट टाइप दिया हुआ है, बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल है और हैंडल एस किचन दिया हुआ है और इस तरह से हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ है। अंदर जो लसानी शीट भी यूज़ की हुई है जिसे MDF शीट भी कहते हैं, वो भी सेम कलर के साथ यूज़ की हुई है, यानी कि वाइट की नहीं यूज़ की हुई है। फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, बर्नर हॉब, एग्जॉस्ट, 2 ओवन प्री इंस्टॉल मिल रहे हैं और सेम हैंडलेस डिज़ाइन हमारे पास यहाँ पर भी चल रहा है। मल्टी फंक्शन हमारे पास यहाँ पर कॉलर सिस्टम मिल जाता है और अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर के इन्होंने जेलिन इसके साथ किया हुआ है, यानी कि पानी वाइप इन करना लेडीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, अंदर से बाहर की कनेक्टिविटी अगेन काफ़ी अच्छी है और अगेन इन्होंने स्लाइडिंग डोर दे दी है स्लीक हैंडल के साथ। यहाँ पर हमारे पास पेंट्री एरिया आ जाता है जो कि स्टेनलेस स्टील के इन्होंने दिए हुए। सामने वॉल डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, शैंडलियर 2-3 बेस के फ़ैन दिए हुए हैं, LED हमारे पास प्री इंस्टॉल्ड मिल जाती है। फिर हमारे पास आ जाता है इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर, ज़बरदस्त 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, फोमिंग वॉल पैनल है और वही जो बाहर मेन दरवाजे में हमें शीशे का डिज़ाइन मिल रहा था वो हमें यहाँ पर भी मिल जाता है, यानी कि डिज़ाइन यहाँ तक कहीं पे भी ड्रॉप नहीं हो रहा। सिक्योरिटी ग्रिल टोयोनासी के शीशे इन्होंने दिए हुए हैं और रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट है, ग्रूव डिज़ाइन है, प्रोफाइल लाइटिंग है, 3 प्लेट्स का फ़ैन है और ओवरऑल अगर यहाँ तक डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करूँ तो डिज़ाइन यहाँ पर भी कहीं पे भी ड्रॉप नहीं हुआ। बेडरूम साइड के साथ सामने हमारे पास मीडिया वॉल आ जाती है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, कंसील्ड हमारे पास वार्डरोब है, टेक्टाइल की अलनूर की शीट है जो कि इन्होंने टेक्सचर के साथ यूज़ की हुई है और ब्लेंडिंग स्टाइल के अंदर इन्होंने वैसे ही वुड के हैंडल दिए हुए और अंदर वही सेम MDF शीट, लसानी शीट इन्होंने यूज़ की हुई जो किचन में हमें मिल रही थी। ड्रेसिंग मिरर हमें मिल जाता है, अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर जो कि अंदर ही इसका जेलिन हुआ है, कंसील्ड है। ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, ज़बरदस्त। यहाँ पर हमारे पास इसका बाथ टब मिल जाता है, वॉल हंग कमोड मिल जाता है, पोटा की सैनिटरी फिटिंग है, सिंगल कट के अंदर वैनिटी दी है जो कि लेटेस्ट स्टाइल के अंदर मिल रही है। पोटा की फिटिंग्स ये आप करीब से देख सकते हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, वॉल्स के ऊपर भी जो टाइल यूज़ की हुई है उसका भी साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सेकंड नोटिसेबल चीज़ ये है कि टाइल मेसर ने काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया हुआ है। ये फिनिशिंग क्वालिटी भी इसकी इन्होंने ज़बरदस्त किस्म की दी हुई है। डोर्स की अगर बात करूँ तो वो भी टोटली इन्होंने डिज़ाइनर ग्रूव स्टाइल के अंदर दिए हुए है। बाहर जो स्कर्टिंग पे डिज़ाइन मिल रहा था वो हमें साइड पे मिल जाता है, अंदर ग्रूव मिल जाता है और ये इन्होंने येलो पाइन पूरे घर के अंदर यूज़ की हुई है। सेकंड नोटिसेबल चीज़ ये कि इन्होंने जो हैंडल्स यूज़ किए हुए हैं वो भी 2 पीस के यूज़ किए हुए हैं, यानी कि भी महंगा काम हुआ हुआ है। TJ के हमारे पास स्विचेस मिल जाते हैं, मास्टर की इलेक्ट्रिक केबल इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका सेकेंड मास्टर बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। अगर डोर्स हाइट की बात करूँ तो ये इन्होंने 8 फुट के ऊपर दिए हुए हैं। सेम डिज़ाइन एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर भी चल रहे हैं। हिंजेस जो हैं वो 17 के हैं, बैक की हमें विंडो मिल जाती है और ये इन्होंने POP डिज़ाइन बहुत अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है। फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, हैंगिंग पेंडेंट हमारे पास लाइट आ जाती है और सामने कंसील्ड वार्डरोब आ जाती है, बैक साइड की गली आ जाती है और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इस रूम से हमें वो बाहर तक की कनेक्टिविटी मिल जाती है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, वॉल एंड कमोड है, शावर के डिज़ाइन एलिमेंट यानी कि मैट फिनिश के अंदर इधर दिए हुए हैं। वैनिटी अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पोटा की फिटिंग है और यहाँ पर हैंगिंग्स हैं, इन्होंने मिरर यूज़ कर लिया और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने नॉन स्लिपरी टाइल दी हुई है। अब चलते हैं इसके व्यूज़ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसके डिज़ाइन एलिमेंट कैसे हैं और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन रावलपिंडी पहुंच सके। दरवाज़ा मैं देखना चाह रहा था कि अंदर से कैसा लगता है, बहुत खूबसूरत है और रियल टाइम एग्जांपल के स्टेयर्स की कनेक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और एक और अच्छी चीज़ ये कि फ्रंट पे भी विंडो दे दी है सिक्योरिटी ग्रिल्स के साथ जिसकी वजह से अंदर लाइट अच्छी ड्रॉप हो रही है। टोटली ये नोवा टेक्सचर पेंट मिल जाता है। यहाँ पर मुझे ग्रेनाइट बेवल कट के अंदर नजर आ रहा है, रॉट आयरन की इन्होंने मैट फिनिश के अंदर ये साइड की ग्रिल दी हुई है, विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन इन्होंने यहाँ पर दे दी है। और इधर से जो मैं आपको बता रहा था कि कनाल की जो फील है वो बहुत अच्छी है, यानी कि 10 मरला की दी हुई है। ये इसका बर्ड्स आई व्यू, कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा वसुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला, ज़बरदस्त। व्यूअर्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ से इसका मेन एंट्रेंस का बर्ड्स आई व्यू दिखाऊं और सेकेंडली यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़े स्टाइल के अंदर एक पिक्चर या पेंटिंग दे दी है जिसके ऊपर अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्री का व शुक्री का व हुस्न इबादतिक। ये हदीस मुबारका में है कि नमाज के बाद
ये पढ़ना चाहिए। हज़रत माज बिन जबल से ये रिवायत है गालबन, अल्लाह का बेशक माफ़ फरमाए। हैंगिंग इन्होंने यहाँ पर शैंडलियर दे दिया जो कि बड़ा है, जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा था कि ये जो एंट्रेंस है यूँ लगता है जैसे कनाल की एंट्रेंस में आप एंटर हो गए। इस साइड के ऊपर हमारे पास रेजर लाइट वही सेम मिल जाती है और ये हमारे पास इसका स्काई ग्लास का एरिया आ जाता है। यहाँ तक इन्होंने नोवा टेक्सचर पेंट ही किया हुआ है, यानी कि ये भी महंगा काम होगा। फर्स्ट फ्लोर की मेन एंट्रेंस के ऊपर हमारे पास आ जाता है इसका सेकंड टीवी लाउंज, फ्लोटिंग कंसोल है, बैक साइड के ऊपर टाइल है और वही मिरर डिज़ाइन हमें यहाँ पर मिल रहा है। इधर ग्रिल दी हुई है और नोवा के इन्होंने ग्लास यूज़ किया हुआ है। अब मैं कुछ चीज़ों को स्किप करूँगा। सामने हमारे पास इसका आ जाता है किचन, जो कि फर्स्ट फ्लोर का है। फुल किचन है, क्लोज्ड है, ग्लास के साथ इधर यहाँ पर स्काई ग्लास दिया हुआ है। ऊपर तक सीलिंग तक इन्होंने कैबिनेट्स दी हुई, यानी कि स्टोरेज का दोनों किचन में कोई इशू नहीं। वर्किंग काउंटर टॉप की बात करूँ तो ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है जो कि बेवल कट के अंदर है। हैंडललेस ये भी किचन मिल जाता है और शीट्स वही अलनूर की टेक्टाइल की इन्होंने शीट्स यूज़ की हुई है और सिंगल कॉर्नर इन्होंने यहाँ पर सिंक दे दी है, यानी कि बड़े बर्तन धोने के लिए भी प्रैक्टिकल है। दरवाज़ा बंद कर दे तो बाहर स्मेल नहीं जाएगी। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। अब हमारे पास आ जाता है इसका थर्ड बेडरूम, जो कि इसका मास्टर बेडरूम है। विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन गोल्डन के साथ मिल जाता है, जो कि कंट्रास्ट कलर के साथ है, सारे लाइटर कलर टोन है। ये उसका अटैच वॉशरूम, बैकलाइट मिरर है, ब्लैक के अंदर सैनिटरी है और इनक्लोज इन्होंने शावर दिया हुआ है और इस साइड पर भी पोटा और टॉयलेटरीज रखने के लिए जगह मिल जाती है। एक और नोटिसेबल चीज़ ये है कि इसकी हाइट बड़ी रीजनेबल दी हुई है, बच्चे बुजुर्गों के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब आ गया हमारे पास इसका बेडरूम, ज़बरदस्त मास्टर साइज़ का बेडरूम है और यहाँ पर हमारे पास सारी डक्टिंग पूरे घर के अंदर मिल रही है। ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है, यानी कि एसी की डक्टिंग डालने की आपको ज़रूरत नहीं और पेंडेंट लाइट मिल जाती है। विंडो हमारे पास दो साइड के ऊपर मिल जाती है। वॉल डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। इसके साथ हमारे पास ये कॉफ़ी एरिया यानी कि हाई डेक एरिया इन्होंने दे दिया, सिटिंग एरिया मिल जाता है। यही जगह हमारे पास टेरेस को कनेक्ट करती है और रियल टाइम एग्जांपल के सूरज की रोशनी यहाँ तक हमारे पास आ रही है। और अगर सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट की बात करूँ तो वही कारपोर्च में जो हमें मिल रहे थे प्रोफाइल लाइटिंग के साथ रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने यहाँ पर एलईडी लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है और सीलिंग की हाइट यहाँ पर भी तकरीबन 11.5 या 12 फुट के ऊपर दी हुई है और कैबिनेट्स ऊपर तक हमारे पास कंसील्ड मिल जाती है। सेम डिज़ाइन एलिमेंट कैबिनेट के भी इन्होंने दिए हुए हैं। ये कंसील्ड हमें कैबिनेट मिल जाती है और एक नोटिसेबल चीज़ ये है कि तमाम कैबिनेट्स की जो शीट्स यूज़ की हुई हैं वो बहुत अच्छे टेक्सचर्ड या कह लें सेल्फ प्रिंट के साथ इन्होंने यूज़ की हुई है। ह्यूज सा हमें जेलिन हुआ हुआ ब्लेंडिन सा इसके अंदर ड्रेसिंग टेबल मिल जाता है और ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। नॉर्मल क्लोजिंग वाले इन्होंने यहाँ पे ड्रॉर दी हैं और ये कनेक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इस रूम के साथ हमारे पास नीचे का भी एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है और सामने का भी व्यू मिल जाता है। हर जगह से घर वेल इंटरकनेक्टेड है। ये कॉरिडोर एरिया दो रूम्स को कनेक्ट कर रहा है। ये आ गया इसका फोर्थ बेडरूम, ज़बरदस्त। ये तो आइडेंटिकल साइज़ ही होगा, फोमिंग वॉल पैनल सेम उसी तरह से मिरर के साथ ग्लास के साथ यूज़ किए हुए हैं। ये बेडरूम साइड मिल जाती है। इस साइड पे हमारे पास इसके साथ एक और अच्छी चीज़ ये कि बैल्कनी भी मिल जाती है। रियल टाइम एग्जांपल के सूरज की रोशनी अंदर तक आ रही है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। पूरे घर के अंदर एक और नोटिसेबल चीज़ ये है कि सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट बहुत मिनिमल के ऊपर दिए हुए हैं। जैसी फ्रंट एलिवेशन मिली थी वैसे ही मिनिमल डिज़ाइन एलिमेंट के साथ तमाम सीलिंग्स का काम किया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा ग्रूव के साथ है। टेक्टाइल की शीट, वार्डरोब बहुत अच्छी है। यहाँ आके मैं ये वर्डिक्ट दे सकता हूँ कि घर के अंदर कमरों में भी और किचन में भी स्टोरेज का कोई इशू नहीं। ये इसका अटैच वॉशरूम, बैकलाइट मिरर है। सेकंड हमें जकूजी एरिया मिल जाता है, वॉल हंग कमोड है, पोटा की फिटिंग्स है और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने टाइल यूज़ की हुई है जो कि 2x4 की है। मिरर की एक रियल टाइम एग्जाम्पल मैंने ऑन करके आपको दिखा दिया। अब आ जाता है हमारे पास इसका फिफ्थ एंड द लास्ट बेडरूम। यहाँ तक हमारे पास नोवा टेक्सचर पेंट ही है और सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अंदर वाले डोर्स की हाइट तकरीबन 8 फुट के ऊपर ये वाली मुझे लग रही है। ये आ गया इसका फिफ्थ बेडरूम, ज़बरदस्त 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट फिर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने एलईडी लाइट के साथ प्रोफाइल लाइटिंग का काम किया हुआ है। बैक विंडो है, बैल्कनी के साथ है और सामने हमारे पास ये बेडरूम साइड आ जाती है जिसके ऊपर इन्होंने पीओपी का ये काम किया हुआ है। ये पीओपी के साथ इन्होंने डिज़ाइन बना हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दरवाज़ों के डिज़ाइन एलिमेंट भी काफ़ी डोमिनेंट है पूरे घर के अंदर। कंसील्ड हमारे पास अगेन वार्डरोब आ जाती है और अच्छी चीज़ ये है कि सिक्योरिटी ग्रिल्स हमें पूरे घर के अंदर मिल रही है और बैक साइड से वो स्पायरल स्टेज जा रही हैं टू द रूफटॉप, यानी कि सर्वेंट के लिए। ये इसका अटैच वॉशरूम, बैकलाइट मिरर है, सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट फिर काफ़ी अच्छे हैं। रियल टाइम एग्जांपल के स्काईलाइट का एरिया हमें वॉशरूम में मिल जाता है। 360 शावर है और इन्होंने स्लिट डिज़ाइन यहाँ पर देखे, ड्रेन लेटेस्ट स्टाइल के अंदर दे दिया। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है और यहाँ पर बेसन काफ़ी बड़ा यूज़ किया हुआ है, पोटा की फिटिंग्स है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू और वो वहाँ पर हमारे पास टॉयलेटरीज रखने के लिए जगह मिल जाती है। व्यूअर्स, इस खूबसूरत 10 मरला मॉडर्न
हाउस फॉर सेल इन बहरेटॉन रावलपिंडी की डिमांड कर रहे हैं 6 करोड़ रुपीस, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरत तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। और व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।